मशरक़े वुस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। जंग को फौरी रोकना नागुज़ीर हो चुका। चीन और रूस के सदूर का मुलाकात में इत्तफाक। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मौजूदा बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात इंतहाई अहम है। मशरक़े वुस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी और आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें खत्म होगी। मौजूदा आलमी सूरत हाल में ताकत की सियासत और आलमी कशीदगी बढ़ रही है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार ताकतवर ममालिक अपनी ताकत के जोर पर फैसले मुसल्लत करते हैं। रूस और चीन को तमाम यकतरफा गुंडागर्दी और तारीख को पलटने वाले इक़दाम की मुखालफत करनी चाहिए। दोनों ममालिक हर सतह पर स्ट्रेटेजिक राब्ते और तबादले जारी रखेंगे। तवानाई वसाइल, मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी जिद्दत में ताउन को मजीद फ़रोग दिया जाएगा। सदर प्यूटन ने कहा कि मशरक़े वुस्ता के बहरान के दरमियान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूस और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। चीन और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और तवानाई समेत 20 मुआहदे दोनों ममालिक के सदूर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर रूसी सदर का वालियाना इस्तकबाल। सदर प्यूटन ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान जंग तेजी से खत्म करने के सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। ईरान को बड़ा धचका देना होगा। ईरान के पास वक्त महदूद है, शायद दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर हमला मौखर करने के बावजूद ट्रंप की ज़ेर सदारत जंगी मंसूबों पर अहम इजलास। ईरान जंग की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि ईरान मामले पर काफी पेशरफ्त की है, फौजी मुहिम दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन सदर ट्रंप ऐसा नहीं चाहते। मेरा ख्याल है कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है। जब तक मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हो जाते यकीन से नहीं कह सकते। अमेरिका ने दोबारा जहारियत की तो हैरत अंगेज रद्द अमल दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुनफरिद और तारीखी मुसाइमत पेश कर रहा है। ईरान दो आलमी दहशतगर्द ताकतों के खिलाफ मुसाइमत कर रहा है। ईरानी पासदार इनकलाब ने कहा कि हमारी ताकत मैदान जंग में नजर आएगी। हम सोशल मीडिया पर नहीं, मैदान में ताकत दिखाती है। अमेरिकी जहारियत के बाद जंग पूरे खित्ते तक फैल चुकी। दोबारा कार्रवाई हुई तो नई इलाकाई सलाहियतें फाल करेंगे। ईरान ने अब अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के महीनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों लड़ाका हथियार तबाह हुए। ईरानी फौज पहली कुव्वत है जिसने अमेरिका का अहम तरीन F-35 हथियारा भी मार गिराया। जंग जो कुछ सीखा उसकी मदद से दुश्मन को हैरान को रद्द अमल देंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा ट्रंप सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं, वो खलीजी ममालिक के रहनुमाओं की सालसी को अहमियत नहीं देते। किसी नई जारियाना कार्रवाई से हिचकिचाहट की वाहिद वजह ईरानी अफवाज के फैसला को रद्द अमल और ईरानी अवाम के इत्तेहाद का खौफ है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बहाली का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर अहम पैगाम लेकर दूसरी बार ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा है। मोहसिन नकवी ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर ट्रंप को सुबह की अमेरिकी सेनेट ने ईरान जंग रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद पर वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वोटिंग इस बात की अलामत है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निपटने में नाकाम हो गई। जंग से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर की मईशतों को निस्फ ट्रिलियन डॉलर का झटका लगा। पिंकी केस की कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला में गूंज। चेयरमैन कमेटी राजा परवेज अशरफ का नाम आने पर बरम। राजा परवेज अशरफ भी कमेटी इजलास में पहुंच गए। चेयरमैन राजा खुरम नवाज ने इस्तफसार किया राजा परवेज अशरफ का नाम कैसे आया। कराची पुलिस के एडिशनल चीफ आजाद खान ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि पिंकी ने राजा परवेज अशरफ का नाम नहीं लिया। कराची पुलिस और असास इदारे लंबे अरसे से इस केस पर काम कर रहे थे। पिंकी 18 साल से ड्रग सप्लाई कर रही है। अनमोल कराची की है। लाहौर में ड्रग स्मगलर से शादी हुई। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर केस आगे बढ़ा रहे हैं। चेयरमैन का आईजी पंजाब और सिंध को मुलविस एहलकारों और सहूलतकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। एडिशनल आईजी पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध पर इंक्वायरी कमेटी कायम। ड्रग क्वीन ने अदालत में मेरा नाम लिया। वकील ने वसात की कि इस पर ड्रग क्वीन ने अदालत में मेरा नाम लिया। वकील ने वसात की कि इस पर प्रेशर डाला जा रहा है। नोट
साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि तमाम दोस्तों और सियासी मुखालफिन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एहसास किया और बरमला इज़हार किया कि यह बात ठीक नहीं है। मैंने बेदाग जिंदगी गुजारी है। इसी खातून ने पहले किसी और का नाम लिया था। किसी सियासतदान पर इल्जाम आता है तो मीडिया के कटहरे में खड़ा करके ऐसी तैसी फेर दी जाती है। किसी और की पगड़ी ना उछाली जाए। सोशल मीडिया के हदूदों के यूद मुकर्रर किए जाने चाहिए। बोहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे पर गुजरी है, मैंने सह लिया। राजा साहब, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप अपने किरदार की पुख्तगी के वजह से मुस्कुराते चेहरे के साथ फेस कर रहे हैं। पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का राजा परवेज अशरफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इस बात पर किसी ने भी कान नहीं धरा। क्या मुल्क में कोई और मसला नहीं है? हम इस मामले की इंक्वायरी करके ऐवान को रिपोर्ट देंगे। कानून की अमलदरारी होनी चाहिए। लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमा। कोकेन का 3 चार्ज के निकले। साबिक और साबिक इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम इंक्वायरी रिपोर्ट में कसूरवार करार। एसएसपी डिसिप्लिन की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एक अदाकार के शौहर की गिरफ्तारी के बाद घर से कीमती सामान उठाने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट में पैम्पर्स, दूध, सोना, लैपटॉप और गैर मुल्की करेंसी उठाने का जिक्र। मोहम्मद अकरम को कसूरवार करार दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। ऑफिसर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की कराची से लाहौर मुंतकिली का इम्कान। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमा को कराची से लाहौर लाने के लिए दस्तावेजात मुकम्मल किए जा रहे हैं। तफ्तीशी टीम ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलजमा की तलबी की इजाजत मांग ली है। अनमोल पिंकी लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। 5 मुकदमात की तफ्तीश में अनमोल पिंकी से मुताल्लिक़ खामोशी इख्तियार की गई है। मुलजमा को तहवील में लेकर तमाम मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के अलावा ऑनलाइन नशे का धंधा करने वाले 70 से ज़ायद मंशियात फरोशों की कराची में मौजूदगी का इंकशाफ। 7 अजला में सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और व्हाट्सएप के जरिए मंशियात का कारोबार अरूज पर। कानून नाफिज करने वाले इदारे की फहरिस्त के मुताबिक पिंकी के अलावा 2 खवातीन लालजान और मेहरुनिसा ऑनलाइन मंशियात का कारोबार कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में ऑनलाइन मंशियात फरोख्त करने वाले 45 डीलर सरगर्म है। मलीर में 2, वेस्ट में 5, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 4 डीलर ऑनलाइन मंशियात फरोख्त कर रही हैं। पीटीआई और दहशतगर्दों का गाठजोड़ कोई नई बात नहीं है। मैंने पहले दिन से ही इस गाठजोड़ के बारे में आगाह किया था। वज़ीर आला कहते थे कि वो ख्वारिज को भत्ता देते हैं। केपी हुकूमत सूबे की सिक्योरिटी पर तवज्जो दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत रियासत के साथ खड़ी नहीं होगी तो मतलब वो ख्वारिज के साथ है। जब तक मुल्क में सजा जसा का निज़ाम नहीं होगा चीजें ठीक नहीं होगी। कौमी असम्बली में पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर। चीनी वफ्द की मेहमानों की गैलरी में आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। स्पीकर ने चीनी वफ्द को खुश आमदीद कहा। खातून अवल आसफा भुट्टो जरदारी की जानिब से चीनी वफ्द का पुरजोश इस्तकबाल। मेहमानों की गैलरी में जाकर चीनी वफ्द के शुरा से मुसाफा किया। विफाकी वजीर तारिक फसल चौधरी की पेश करारदाद में सी पैक पर पाक चीन कोशिशों को सराहा किया। वजीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि दोनों मुमालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। सेनेट में आमद पर चीनी वफ्द का वालियाना इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबान। खित्ते में आम के लिए दीगर मुमालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा अमरीका ईरान कशीदगी काम करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ दी। चीन के वफ़द को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाक चाइना दोस्ती तो मालिया से बुलंद है। ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाक चाइना सेंटर दोनों मुमालिक की तहजीबों को उजागर करता है। हुकूमत से इख्तिलाफात के बावजूद चीनी वफ्द को वेलकम करने के लिए बाइकॉट मौखर किया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि चाइनीज हमारे हमसाए हैं, बेहतरीन दोस्तियाँ हैं, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। इनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम चाइनीज दोस्तों के एहसानात नहीं भूलेंगे। चीनी वफ्द के एहसास में इस्तकबाली एजेंडा मुकम्मल होते ही अपोजिशन का ऐवान से वाकआउट। चीनी वफ्द के एहतराम में अपोजिशन ने नारेबाजी से भी गुरेज किया। चीनी वफ्द का पूरे ऐवान की तरफ से मिलने वाली तकरीम पर इंतहाई मुसरत का इज़हार। डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ
पाकिस्तान रेलवेज ने 8 ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद कर दी हैं। ट्रेन बंद करने का फैसला महंगे ईंधन के अलावा मुसाफिरों की कम तादाद की वजह से भी किया गया। बंद होने वाली ट्रेन में बोलान मेल, खुशहाल खान खटक, मेहरान एक्सप्रेस, चमन पैसेंजर, मावरी एक्सप्रेस, समन सरकार एक्सप्रेस, मंजोदारो एक्सप्रेस और रावरी एक्सप्रेस शामिल है। तर्जमान के मुताबिक ऑपरेशनल अखराजात बढ़ने की वजह से ट्रेनों को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। हालात बेहतर होते ट्रेन को बहाल कर दिया जाएगा। बिजली के 1 माह के लिए ₹1.72 यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। CPPA ने माई अप्रैल के लिए फ्यूल प्राइस की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 2 जून को समाअत करेगी। इजाफे की सूरत में इतलाक के इलेक्ट्रिक्स में तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर होगा।